यहाँ रुक्मिणी ने 7 श्लोक में पूरी महाराज एक पत्र भेजा, एक प्रेम पत्र भेजा। पहले तो एक की चिट्ठी अगर लिखना चाहते हो तो सबसे पहले संबोधन लिखना चाहिए। संबोधन क्या कह रहे हैं। हाँ। तो यहाँ 7 श्लोक में चिट्ठी लिखा और एक ब्राह्मण को पकड़ा दिया और चरण में नतमस्तक हुई। बोले, हे ब्राह्मण देवता, अब मेरी जिंदगी आपकी झोली में है, ये आप कितनी जल्दी हो सके द्वारकाधीश को दे दीजिए, और जब तक आप लौट आओ या तो द्वारकाधीश को लेके आइए या तो जल्दी ही आकर कुछ हमें समाचार प्रदान करें। ब्राह्मण चलकर द्वारकाधीश जैसे ही पहुंचे तो द्वारकाधीश ब्राह्मणों को तो आने की अनुमति है, अंतपुर तक गए। उसके बाद भगवान ने कहा, ले आइए ब्राह्मण देवता, कैसे आ गए, आप कहां से आ रहे हो? बोले, हम कुंडनपुर से आ रहे हैं। तो क्या बात है, भोजन वोजन पवाया। उसके बाद बोले, ये किस काम से आए थे? बोले, काम तो था, कुंडनपुर की रानी, उसकी राजकुमारी है, राजा भीष्मक की पुत्री है, उनका नाम है रुक्मिणी, और उन्होंने आपको ये पत्र भेजा है। तो भगवान ने कहा, पढ़ के सुनाइए। बोले, ना ना ना, ये पूरी ऐसी नहीं, सभा की कोई राजकीय पत्र नहीं है जो मैं पढ़ूं, ये तो आपकी व्यक्तिगत पत्र है। तब को चिट्ठी मैले खोलता उनसे क्या हुआ, और का मैसेजर ना भाई जा ना, तो आपकी है तो आप देखो। तो भगवान ने कहा, मैंने कभी ब्राह्मणों को कुछ छुपाया नहीं है, तो देख लो, आप पढ़ के सुनाइए। तो ब्राह्मण उस पत्र को खोलने लगे और पढ़कर सुनाया। अब आप लोग कहिए कि मैं पढ़ूंगी नहीं, पढ़ूं? हाँ भी नहीं कहते, ना भी नहीं कहते, हमारे ऐसे ही बैठे हैं। कितने लोग कहते हैं कि पढ़ो? हाथ उठाइए। ये देखो, दूसरे की पूरी पत्र पढ़ने में कैसे पूरी लालचा रखते हैं, देखो। हाँ। अब क्या लिखे होंगे, देखो। तो रुक्मिणी लिखती है पहले, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीमतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतु गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् तय् अच्युता विशति चित्तमपात्रपं मे। पहले तो देखो, चिट्ठी में पहला होता है संबोधन, कुछ तो लिखो उसको। तो रुक्मिणी जी सोचने लगी, क्या लिखूं अब, ये संबोधन करूं, बोला अब क्या लिखूं। सबसे पहले वो सोचने लगी, सुंदर लिखती हूं ना, वो तो दुनिया कोई और सुंदर भी हो सकते कोई, सुंदर ना। तो 2 संबोधन उनको मन में सूझा। एक, भुवन सुंदर, कितनी सुंदर बात कही है। तो ठाकुर जी को लिख दिया, बोले भुवन सुंदर। ये नहीं लिखा कि 14 भुवन में सुंदर। रुक्मिणी को लगा कि 14 भुवन से भी अगर कोई दूसरा भुवन हो गया तो वहां कोई सुंदर हो गया, तो फिर बोले इसीलिए जितने भुवन हैं इसलिए भुवन सुंदर। और एक संबोधन किया है अच्युत। अच्युत किसे कहते हैं? बोले जो अपने रास्ते से कभी ना भटके इधर उधर, वही है अच्युत। इसलिए 2 संबोधन किया, अच्युत और भुवन सुंदर। क्या कह रही है? बोले, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतान्ते। हे प्रभु, मैंने आपको कभी देखा तो नहीं, आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन सुनी बहुत ज्यादा हूं आपके बारे में। और सुन सुन के आप विश्वास नहीं करोगे, सुन सुन के आपकी छवि ऐसी होगी, ऐसी मेरे हृदय में मैंने खुद बनाई है, चित्र अंकन किया है मेरे हृदय में। रूपम दृशिमतामखिलार्थलाभम्
तई अच्युताभिशति चित्तम पत्रपम में। पता नहीं दर्शन आपका होगा या नहीं होगा, फिर भी चिट्ठी पढ़कर आपको यह लगता होगा कि आप इतनी शालीनता नहीं लगती, सुशील नहीं लगती। क्यों? बोले बात नहीं हुआ है, कुछ पहचानती कुछ नहीं है, ऐसे ही चिट्ठी डाल दिया। तो आप सोचते होंगे लेकिन मैं भी मजबूरी में हूं। क्यों? परसों ही मेरी शादी है, इसीलिए मुझे जबरदस्ती लिखना पड़ा। और मैं तो आपको, आपके गुणों को सुनकर आप इतनी विभोर हो गई, इतनी आपके प्रति प्रेम मेरा उत्पन्न हो गया कि मैं अभी आपके अलावा और किसी को नहीं चाहती। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आज की भाषा में खुद समझ लो महाराज। तो बोले इसी के लिए प्रेम पत्र है। बोले आपको ही मैं अपने मन में पति मान चुकी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे यहां से उठा ले जाओ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी सिंह के भाग का कोई गिद्ध उठा ले जाए। और शिशुपाल ये गिद्ध ही तो है। इसलिए आइए और आकर अपना वीरता का शुल्क देकर महाराज ले जाइए, अपना वीरता का प्रदर्शन कराइए। और आप ये कहते होंगे नाना हम तो आपको ले जाने के लिए आएंगे, लेकिन आते वक्त अगर आपके घर वाले ने देख लिए तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, आपके भाई को भी मुझे मारना पड़ेगा। तो बोले ना ऐसा मत करना। क्यों? बोले हमारी एक परंपरा है, हम शादी जिसकी हो रही है वो कन्या क्या करती है? बोले कुल देवी की पूजा करने चली जाती है। तो कुल देवी की पूजा करने के लिए मैं जाऊंगी और वहीं आप आ जाइएगा, उसी में काम बन जाएगा। कहा कि बोले तेजपुर गौड़ा फिर आगे चले गए ना तो कुल देवी की पूजा करने के लिए निकलूंगे, वहीं आपका और मेरा मिलन हो जाएगा और वहीं से हम लोग चलेंगे। अगर आप ना इस चिट्ठी की बात को मानकर अगर ना आए तो सोच लेना शिशुपाल धरा रह जाएगा। अगर शिशुपाल ले गया तो मेरे जीते जी मुझे तो नहीं ले जा पाएगा। मेरे मरने के बाद मेरे पार्थिव शरीर को ले जा सकता है, लेकिन जीते जी नहीं। बोले मैंने अपने मन और प्राण को आपके प्रति समर्पण कर दिया है। इतनी सी बात लिखी हुई है चिट्ठी में। तो ब्राह्मण ने पढ़ के सुनाया तो ब्राह्मण को क्या कह रहे हैं भगवान? बोले तथा हमपि तच्चित्तो निद्रां च न लेभे निशि वेदाहं रुक्मिणी देशा मद्बाहो निवारिता। भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति मेरी भी है। बोले आपकी क्या स्थिति है? बोले भगवान कहते हैं जैसे रुक्मिणी मुझे प्रेम करती है, मैं भी रुक्मिणी को प्रेम करता हूं। बोले आप कैसे? बोले नारद से मैंने भी सुना है। तो मुझे भी भगवान कह रहे हैं, आप लोग हंसोगे। बोले क्या कह रहे हैं? बोले मुझे भी रात भर नींद नहीं आती महाराजा। राती मतलब 12 बजे से नींद लगते हैं, उससे समझे रमस्ते को। भगवान ने लिखा तथा हम अभी तच्चित्तो निद्राम च न लेवे निशि। रात को मुझे नींद नहीं आती, उसी की बात को मैं समझता रहता हूं, याद करता रहता हूं उसी को। तो क्या करेंगे? बोले क्या करेंगे का क्या मतलब? चलो तो सैव्य सुग्री मेघ पुष्पबला ये सब 5 घोड़े हैं भगवान के रथ के। 5 घोड़े को लादा और घोड़े को जैसे ही रथ पर लगाया और तुरंत ब्राह्मण जी को बिठाया और एक चाबुक जैसे ही घोड़े पर दबाया तो घोड़ा वायु वेग की गति में महाराज जा रहे हैं। राम जी ने देखा, ए भाई कहां जा रहा है? तब तक तो भगवान कहां पहुंच गए पता नहीं। बलराम जी आए और द्वारपाल से पूछने लगे, बोले ये कहां गया मालूम है तुझे? हमें तो मालूम नहीं। एक पंडित जी आए थे, पता नहीं हाथ में पत्र लेके आए थे, अंदर को चले गए और कुछ देर कुछ बातें होती रही। फिर बाहर आए तो पूरी रथ में
रथ पे चढ़कर महाराज निकल गए। बलराम जी ने सोचा ये अगर आया है, अच्छा ये बता कि ब्राह्मण कहाँ के थे? बोले ब्राह्मण तो कुंडिनपुर के थे। तब बलराम को मालूम चला, ओ आगे का कार्यक्रम सब हमको मालूम होगा। क्या है कार्यक्रम? बोले कार्यक्रम ये है कि कुंडिनपुर में कल परसों शादी है, किसकी? रुक्मिणी की, और शादी का कोई निमंत्रण हमें नहीं आया है, और ये चला गया बिन बुलाए मेहमान होकर, तो मतलब वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो चलो हम भी पीछे पीछे चलते हैं। तो बलराम ने पूरी नारायणी सेना लेके पीछे पीछे चल दिया। अब रथ जाते जाते कहां पहुंच गया? बोले कुंडिनपुर के पूरी उस सीमा में पहुंच गया। अब भगवान बोले जाओ ब्राह्मण, तुम जाके पहले रुक्मिणी को शांत कर दो, ये कहो कि भगवान आ गए हैं, तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ब्राह्मण जी गए। अब रुक्मिणी जी इधर उधर कर रही हैं, भगवान को याद कर रही हैं, देवी को याद कर रही हैं। बोले शंकर बाबा बहुत सारे सोमवार के व्रत किए हमने, इस बार काम ना आए तो फिर देखना। हनुमान जी को कहते महाराज बारंबार, हनुमान तुम्हारी चालीसा गाती रही, अब कुछ ना कुछ करो। सब जितने भी देवी देवता हैं सबको महाराज याद कर रही है। तब तक ब्राह्मण जी आ गए। बोले हाथ में एक डंडा था, डंडा घुमा के पूरी फुर्ती में आ रहे हैं। तभी देखकर रुक्मिणी को लगा कि कुछ काम तो बनाए होंगे, क्योंकि आने वाले की चाल देखकर ही पता चलता है कि ये काम बिगाड़ के आ रहा है या बना के आ रहा है। तो इतनी तीव्रता से ब्राह्मण आ रहे थे, रुक्मिणी को लगा कि ये तो काम पक्का बना कर ही आए होंगे। तो रुक्मिणी को यह भी लगा कि आए तो आए, अकेले आए, पता नहीं वो द्वारिकाधीश को लेके आए, फिर वहां पहुंचे नहीं पहुंचे, पहचान पाए ना पाए महाराज। लेकिन तब तक तो ब्राह्मण आ गए, और ब्राह्मण के चरण में जैसे ही नतमस्तक किया लक्ष्मी ने, रुक्मिणी ने, तो ब्राह्मण जी कहने लगे देखो बेटी घबराओ मत। बोले द्वारकाधीश को मैं मिला और हम दोनों आए हैं, अभी वो सीमा में ही है अभी, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुमको लेने के लिए आ गए हैं। तो बड़े प्रसन्न हो गए रुक्मिणी। तब बोले आशीर्वाद दिया, बोले ब्राह्मण तुम खूब फलो फूलो। तब से ब्राह्मण बोले फलने फूलने भी लगे। ये तो कल परसों की कथा में हमने सुने थे, बोले ब्राह्मण को अभिशाप दे दिया था। तो आज की कथा में सुन रहे हैं, बोले ब्राह्मण भी क्या हो गए? बोले लक्ष्मी के आशीर्वाद प्राप्त करके फलने और फूलने लगे। तो ये लक्ष्मी का आशीर्वाद है। अब सीमा पर भगवान जी खड़े हैं। तब तक तो किसी ने देखा, बोले इतनी सुंदर रथ लेकर आए हैं, सिर पर मुकुट है, इतने सुंदर हैं। एक ने कहा है वो रुक्मिणी की विवाह होने वाली यही होंगे शायद। तो एक एक करके महाराज पूरी नगर में खबर फैल गई, ठाकुर जी तो यही होंगे अब। तो एक ने देखा वाह 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 कितना सुंदर है हमारी रुक्मिणी की विवाह, और रुक्मिणी भी तो कितनी सुंदर है हमारी, तो ऐसा ही तो दुल्हा मिलना चाहिए। एक आपस में वार्तालाप हो रही है। बोले अब इधर शिशुपाल का बारात भी आने वाला है। तो पहले तो आज के जैसे गाड़ी वाड़ी नहीं थे, तो एक जनवासा बनाया जाता था। जैसे जनवासा बनाए जाते थे, जनवासे में आकर क्या करते थे? बोले ठहरते थे, ठहर के खाना पीना खाया, आराम किया, उसके बाद बोले वहां से फिर निकले। तो उन्होंने सोचा कि यही होंगे दुल्हन। तो इधर उधर करके पूरी नगर में हल्ला मच गई, बोले दूल्हा तो आ गया। सब लोग देखने जाने लगे। ठाकुर जी सोच रहे बाप रे भाई ये तो पूरी खबर फैल गई। तो भीष्म जी भी, महाराज भीष्मक जो थे वो सगुन कुछ लेकर अगुवाई करने के लिए जा रहे थे। थोड़ी देखिए व्यवस्था क्या है क्या नहीं है। तो जैसे ही जा रहे थे भेंट वेंट लेकर, तो रास्ते में ही सुना, बोले एक तो द्वारकाधीश भी बैठे हैं उधर। तो भीष्म को लगा वाह वाह इतनी शुभ मुहूर्त में आए हैं, क्योंकि आज ही तो बेटी का विवाह है, और देखो द्वारकाधीश भी आ गए। बुलाना तो रह गया, लेकिन ना इस दूल्हे से तो बाद में मिलूंगा, लेकिन पहले तो द्वारकाधीश से तो मिले आऊं, कम से कम दंडवत प्रणाम करे आऊं। तो सोचा
और चलने लगे। और जाकर जैसे ही भगवान को देखे तो सामने वाले जितने भी उनके दास दासी थे वो लोग सोचने लगे दूल्हे ही होंगे, क्योंकि इतने सुंदर भी हैं और महाराज मिलने भी आ रहे हैं इनसे। तो उन्होंने क्या किया, बोले जितनी बड़ी बड़ी थालियां थी सगुन के सब लेके महाराज गोविंद के चरण में रख दिए। भीष्म ने देखा सब यहां तो उल्टा हो रहा है, तो एक को बुलाकर बोले ये दूल्हा नहीं है। तो बोले दूल्हा तो कहीं और है, ये तो हमारे द्वारिकाधीश है, मैं इनसे मिलने आया हूं। तब समझा दिया सबको, बोले तुम लोग गलत समझ रहे हो, ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो कहीं जनवासा में सो रहा है, जनवासे में, और ये तो द्वारिकाधीश से जो महाराज जी पहचानते इसलिए मिलने आए। तो जाकर साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया। उसके बाद बोले महाराज आप बड़े अच्छे दिन में आ गए। क्यों? बोले आज ही मेरी बेटी का विवाह है, तो आप इतने शुभ मुहूर्त में आए हैं, चलिए हमारी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। ठाकुर जी मन में सोचने लगे आशीर्वाद देने नहीं, तेरी बेटी को ही उठाने ले आया हूं, लेकिन क्या है अब तुमको नहीं कह पा रहा हूं, तो बड़ी दुर्दशा है। तो ठाकुर जी कहने लगे देखो हमको तो तुमने बुलाया नहीं। महाराज क्षमा करना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप तो जानते ही हो मेरे बेटे। बोले समझता हूँ, लेकिन आप आए हो तो चलो आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद नहीं, मुझे और कहीं जाना है, दूसरा काम ले रखा है मैंने। बोले उसी काम में थोड़ा व्यस्त हूँ, चलिए थोड़ा आप नगर भ्रमण कीजिए। तो अपनी नगर को दिखाने लगे। ठाकुर जी मन में सोच रहे तुम तो दिखा रहे हो, लेकिन तुम्हारी बेटी मंदिर में मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी, और मन में सोच रही होंगी कहाँ गया है, तो आए नहीं। तो ठाकुर जी को लगा कि ना देर हो जाएगी, रुक्मिणी घबरा जाएगी, इसीलिए उनको कहा कि चलो आपने मुझे बुलाया तो नहीं था, फिर भी मैं आया और आपका थोड़ा इधर उधर देखा, तो चलो अब आज्ञा लेता हूँ। बोले मैं चलता हूँ। तब भीष्मक ने भी नहीं रोका, क्योंकि अब तो इनको तो अच्छा लगता है मुझे उनसे मिलना, बातें करना, आशीर्वाद अगर देते तो अच्छा लगता। लेकिन रुक्मी जो है मेरा बेटा बड़ा नालायक है, इनसे कहीं झगड़ा ना मोड़ ले, इसीलिए चलो कोई बात नहीं, विदा दिया, विदा कर दिया ठाकुर जी को। अब क्या हुआ, भीष्मक जी चले गए जनवासी में मिलने के लिए, ठाकुर जी गए, और जैसे ही कुलदेवी की उस मंदिर की ओर जाने लगे, और इधर रुक्मिणी भी क्या हुआ सखियों के साथ कुलदेवी की उस मंदिर पर जा रही है। अभी देवी रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है, उन्हें कोई श्रृंगार की जरूरत नहीं है, लेकिन श्रृंगार की हुई और हाथों पर मेहंदी लगाकर आज जा रही है। कहाँ? बोले कुलदेवी की पूजा करने। और सभी लोग हम गाएंगे, जटागडाः सुब्रह्मभ्रमण्यलिम्बनिर्झरे विलोलवीचिवल्लरे विराजमानमूर्धने धगत् 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 चलल्ललाट्टपट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रदीक्षणम् राधेन्द्रनन्दिने विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्धसन्तते प्रबोधमानमानसे ॐ नमः शिवाय। गौरी रुद्राणी गिरिजापति। सुंदर से स्तुति करती हुई रुक्मिणी अपनी थाली को चारों भगवान को, सभी भगवान को दिखाती हुई कहती है मेरी मनोरथ को आप पूर्ण करो। और जैसे ही ठाकुर जी मंदिर के सामने पहुंचे
तब तक शिशुपाल के वहां खबर पहुंच गई। बोले शिशुपाल तू बेटा रे। बोले क्यों? बोले तेरा दुश्मन जो काल है महाराज। कौन? बोले वो रणछोड़। तो क्या हुआ? बोले वो तेरे ससुराल में ससुर जी के साथ ही मतलब घूम रहा हो। हाँ? बोले हाँ। यानी तेरे ससुराल के आमने सामने घूर रहा है, मतलब क्या है? तुझे खतरा है, क्योंकि तू उसका बड़ा दुश्मन है। 17 बार जरासंध ने उसको भगाया, और जरासंध तेरा मित्र है। तो जरासंध भी वही था। तो जरासंध ने बोला महाराज ये बड़ा खोटा है। क्यों? ये यहाँ आया है तो कुछ ना कुछ करने के लिए आया, तू बड़ा सावधान हो जा। और सब बाराती बोले आप चिंता मत करो, क्योंकि हम थोड़ी ना यहाँ पूड़ी और लड्डू खाने के लिए आए हैं, तो हम महाराज रक्षा करना जानते हैं। इसीलिए शिशुपाल ने भी आदेश दिया जाओ रुक्मिणी की रक्षा करो। तो रुक्मिणी की रक्षा के लिए आए थे। तो घर में जाके देखा रुक्मिणी कहाँ? बोले देवी के मंदिर में। तो चलो सब लोग देवी के मंदिर में गए और पूरी रखवाली करने के लिए मंदिर को घेर लिए। तब तक ठाकुर जी पहुंचे। तब भगवान ने देखा कि बोली तो ठीक ही अकेली आऊंगी पूजा करने के लिए, वहीं से निकल जाऊंगी। अब तो लगता है पूरी सिक्योरिटी गार्ड लेके आई है महाराज, कैसे जाऊं अंदर? फिर चारों ओर महाराज पहरेदार खड़े हुए हैं। तो ठाकुर जी ने सोचा अब काम बिगड़ गया महाराज। और जैसे ही पूजन करके बाहर को निकली तो देवी ने देखा कि चारों ओर सब पहरेदार खड़े हुए हैं। तो देवी को भी लगा मन में, बोले मैंने तो वो उनसे कही थी, बोले मैं अकेली होंगी तो आप आ जाइए, मैं आपके साथ चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ तो महाराज पूरे सब सेना बैठे हुए हैं, तो क्या करूं? अब वो न जाने कहाँ होंगे, आए हैं कि नहीं आए हैं, मंदिर भी देख पाए या नहीं पाए, उनको क्या मालूम कि यहाँ इतने सैन्य की भीड़ जमी हुई है। तो वो मन में चिंतित होकर जैसे आगे बढ़ रही हैं, तो सारे जितने भी पहरेदार खड़े हुए थे, शिशुपाल के सेना थे, वो सब देख के निहाल होते जा रहे हैं। वाह वाह वाह, इतनी रामरी हो। शिशुपाल का तो भाग्यदार हो रहा था। शिशुपाल बड़ा भाग्यवान है, इतनी सुंदर दुल्हन उनको मिलने वाली है। और रुक्मिणी सबको निहार रही है, कहीं ये तो मेरे नहीं है ठाकुर जी, कहीं ये मेरे द्वारिकाधीश नहीं है। जैसे ही निहार के जा रही है तो किसी के आंख में अगर आंख अटक गई, यानी आंख से चार हो गई, एक छिन बनी रोकिए रहा एक तीर हृदय वन तो तब बियो से भरती लाड़ सारे मला ऐसे सबको निहार रही है, कहीं यह नहीं है वो नहीं है, निहार के जा रही है। और जिसको देखे, जिसको एक बार रुक्मिणी जी निहार दें, बस वो तो विभोर हो जाए, उसके हाथ पाँव सब काम करना छोड़ दे महाराज। और एक कहता है देख देख कितनी हिरनी जैसी चाल है उसकी। ऐसे करते हुए छम छम पायल बजाती हुई, नेत्र से इधर उधर देखती हुई रुक्मिणी आगे बढ़ रही है। तब तक भगवान बोले आ गए सामने, और सामने आकर ऐसे दूर से ही हाथ हिला दिया, बोले रुक्मिणी हम इधर हैं, इशारा समझ जाओ। तो फिर हाथ हिलाया, तब रुक्मिणी ने जैसे ही आंखों से आंखें मिलाई तो बोले वाह 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 प्रभु, आप तो मैंने जैसे दिल में बिठाया था, बोले उससे भी ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि इसका नाम ही हो श्याम सुंदर, वो कितना प्यारा हो सकता है। जैसे ही रुक्मिणी देखने लगी, वाह देखते रह गए। और भगवान ने इतनी माया फैलाई अपनी, बोले इतनी माया फैलाई कि सब लोग भगवान को देखकर मोहित हो गए। और भगवान आगे बढ़ने लगे, और हमारे ठाकुर जी आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे से, वो देखिए आप। और जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो सारे रखवाले कहने लगे वाह इतनी सुंदर कोई हो सकती है। हा। और ठाकुर जी को देखकर बोले इतना सुंदर, अरे इनकी ही जोड़ी जमी, हमारे शिशुपाल तो बीच में ऐसे पड़ गया, जोड़ी तो इनकी जमती है, देखो कितनी सुंदर है। एक ने कहा, और ऐसे देखते देखते बोले ठाकुर जी ने क्या किया, सामने आ रहे हैं, और रुक्मिणी के सामने जैसे ही आ रहे हैं तो एक ने कहा देखो दोनों की जोड़ी कैसी जमती है, वाह इतनी सुंदर जोड़ी
हमने तो जीवन में कभी नहीं देखी, हमारे तो आंख आज धन्य हो गए, आंखें धन्य हो गई। तो धीरे से रुक्मिणी के हाथ को ठाकुर जी ने पकड़ लिया धीरे से। तब तो सब लोग बोले वाह वाह वाह, देखो इनकी जोड़ी को, थोड़ा निहारो इनकी जोड़ी को, बोले इतनी सुंदर जोड़ी है, वाह 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 भाई। और धीरे धीरे ठाकुर जी बोले रुक्मिणी को हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं धीरे धीरे से, धीरे धीरे ले जाओ महाराज, हाँ ऐसे भगाने की जरूरत नहीं, अभी बाद में अभी नहीं, हाँ धीरे धीरे ले जा रहे हैं। तब सब लोग क्या कह रहे हैं, बोले वाह 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 कितनी जोड़ी। एक ने कहा जोड़ी की बात छोड़, वो घोड़े थे, घोड़े रथ में, और रथ की घोड़े देख, रथ पूरा सोने का है, बोले सोने की रथ हो, और भी होता है, घोड़े देख कितने ऊंचे सरवा के जैसे कान है बड़े बड़े। तब तक तो महाराज रुक्मिणी को रथ पर भगवान ने बैठा ही दिया। तब बोले देख ले कितनी सुंदर जोड़ी है। तब तक बोले रथ को एक, जैसे ही घोड़े को एक चाबुक मारा तो घोड़े महाराज वायु वेग में जा रहे। तो सब लोग करे वाह वाह वाह, देखो देखो चले